नमस्ते दोस्तों, मैं श्रुज्योति कृष्ण कथा में आप सबका स्वागत करती हूँ। पहले मैं आज की बात कुछ बता दूँ कि आज त्रयोदशी तिथि है और त्रयोदशी तिथि में शिव प्रदोष काल होता है, प्रदोष व्रत किया जाता है। तो आज के दिन प्रदोष व्रत करने से अपनी सारी मनोकामना पूरी होती हैं। उसमें हम शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। तो संध्या के समय प्रदोष काल कब होता है? संध्या का पहला प्रहर को प्रदोष काल कहते हैं और उस समय शिव जी के प्रतिमा के आगे जो भेंट लेके जाता है तो उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। वहाँ पे नाम जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का 11 बार का मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और आज पूरे दिन ओम ऐसे ऊंचे स्वर में उच्चारण करने से अपने मन का डर निकल जाता है और अपने सुख समृद्धि मिलती है। तो आज पूरा दिन आप प्रदोष व्रत करना है और भगवान शिव जी की पूजा आराधना करनी है। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना है। आइए हम कृष्ण कथा में आज कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। गरुड़ पुराण का हम थोड़े से ज्ञान ले लेंगे। गरुड़ पुराण क्या है? मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना ही पड़ता है, यह अटल सत्य है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि आत्मा जीवित रहती है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? इसका जवाब आपको हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलेगा, जिसमें विस्तार से मृत्यु के बाद जो यातनाएं जो पापी जीव होता है या को जो जिसने पुण्य किए हैं वो जीव होता है, पुण्य आत्मा होती है या पापी आत्मा होती है, दोनों के बारे में विस्तार से उसकी यातनाओं के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है? गरुड़ के सवाल पर जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए पूरे 47 दिन लगते हैं, 47 डेज। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाएं का सामना करना पड़ता है। भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नजदीक होती है तब उसके पहले व्यक्ति की आवाज जाती है। इसके बाद मृत्यु से कुछ समय पहले ही व्यक्ति की दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इस तरह से उसके शरीर की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक के 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा को गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। तो ये पूरी जो सब यात्रा है उनकी 47 डेज की 47 दिनों की यात्रा है, वो किस तरह वो भोगते वो क्या उसको परेशानियां होती है, दुखी होता है, वो पूरे सारे उसकी यात्रा का वर्णन इस गरुड़ पुराण में किया गया है। तो कहते हैं कि जिसकी मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, उसके घर में गरुड़ पुराण का पाठ जरूर करना चाहिए या कहीं सुनने को मिले तो उसे श्रवण भी कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छे से बताया गया है। तो इस तरह से अगर लोगों को पता चलेगा इसके बारे में तो वो पाप कम करने लगेंगे और पुण्य की तरफ जाएंगे, धर्म की तरफ जाएंगे, क्योंकि पापी आत्मा अधर्मी होते हैं। तो इस तरह से जैसे हमें किसी की मृत्यु नजदीक आती है तो पहले उसके पैरों से शुरू होती है, उसके पैरों में प्रॉब्लम आता है, फिर धीरे धीरे घुटनों में तकलीफ होने लगती है। आजकल देखा गया है कि घुटनों में दर्द होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे कमर तक पहुंचता है वो दर्द, कमर के बाद में फिर पीठ तक पहुंचता है, पीठ में दर्द होने लगता है, फिर छाती पे आता है, फिर गले से उसका वो निकल जाता है, प्राण निकल जाते हैं। और आपको बता दूं कि प्राण निकलने के 9 द्वार होते हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो जो जीव आत्मा होती है, हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम जीव आत्मा है। जीव आत्मा उसको न दुख होता है न सुख होता है, जैसे वो कभी मरती नहीं है, वो नश्वर है, जीवात्मा नश्वर है।
मृत व्यक्ति ने यदि अपने जीवन में पाप कर्म किए होंगे तो यमदूत पापी आत्मा को गर्म वायु और अंधेरे रास्ते से यमलोक ले जाते हैं और मार्ग में उसे कई तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसके बाद आत्मा को आकाश मार्ग से वापस अपने घर छोड़ दिया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृत की आत्मा अपने परिवार वालों के साथ पूरे 13 दिनों तक रहती है, जिस जहाँ हम 13वीं करते हैं। पूरे 13 दिनों तक हम पूजा पाठ करते हैं। मृत्यु के बाद होने वाली अंतिम क्रियाओं और रस्मों को भी देखते हैं। 13 दिनों तक वो आत्मा उसी घर में ही रहती है। 13 दिन बाद जब आत्मा का पिंडदान, 13वीं और ब्राह्मण भोज आदि किया जाता है तो उसके बाद यमराज के यमदूत आत्मा को फिर से लेने आ जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद 13वीं और 10 दिनों तक पिंडदान करना जरूरी माना गया है, क्योंकि इससे आत्मा को यमलोक तक की यात्रा करने के लिए शक्ति मिलती है। लेकिन इसके बाद भी यमलोक तक की यात्रा आत्मा के लिए आसान नहीं होती है, जिसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। तो हम जो आजकल तीसरे या चौथे दिन ही सब निपटाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं निपटाना चाहिए। जो 12वां या 13वीं का जो विधि है, पूरी जो कर्म कांड की विधि है, हवन वगैरह पिंडदान है, वो अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो बाद में पितृदोष लगने की आशंका होती है। तो ये थी गरुड़ पुराण की बातें। अब एक दृष्टांत पेश करती हूँ। एक गांव में एक इंजीनियर आया। वो इंजीनियर बहुत ही पढ़ा लिखा था और उसके अपनी पढ़ाई पर बहुत घमंड था। उस सबको अपनी बड़ाई करता था पूरे गांव भर में। एक दिन उसे गांव के उस पार जाना था, तो वो नाव में बैठा। उस पार जाने के लिए वो नाव में बैठा। वहां पे एक नाविक नाव चला रहा था। इंजीनियर था तो उसे बड़ा अपने पैसों, उसके पास बड़े पैसे थे, धन था। तो चलते चलते वो नाविक जो नाव चला रहा था, उससे पूछा कि ये नाव तुम्हारी है? नाविक ने कहा, नहीं, ये मेरी नाव नहीं है, किराए पर है। तो इंजीनियर ने कहा, अभी तक अपनी नाव नहीं लिया आपने? आपके पास नाव नहीं है? अभी तक नाव खरीद नहीं किया? तो नाविक ने कहा, नहीं, मैंने नहीं खरीदी है। इंजीनियर ने पूछा, क्या धन जमा किया है? धन पैसे जमा किए हैं? तो नाविक ने कहा, नहीं, मेरे पास धन वगैरह नहीं है, अभी तक जमा नहीं किया है। दिन ऐसे ही निकल जाता है। अरे, तेरी 1/4 जिंदगी, 1/4 जिंदगी तो बर्बाद हो गई। क्या तुमने शादी की है? तो नाविक ने कहा, नहीं, अभी तक नहीं हुई है। अरे, अभी तक शादी भी नहीं की है तो तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद है। अच्छा, घर वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं, घर भी नहीं है अभी मेरे पास। तो उस इंजीनियर ने कहा, तो तुम्हारी 3/4 जिंदगी बर्बाद हो गई है। इंजीनियर बार बार यही बातें दोहराता था कि तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद है, तुम्हारी 3/4 जिंदगी बर्बाद है, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास नाव भी नहीं है, अब तुम्हारे पास धन भी नहीं है, तुम्हारी शादी भी नहीं किया है, बाल बच्चे नहीं है, घर नहीं है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं जमा किया अभी तक, तुमने तरक्की नहीं की है, बिल्कुल तरक्की नहीं की है। तो ऐसे बार बार वो बोलता रहता था। नाविक सुनता था, चुपचाप सुनता था। तुम्हारी तो 3/4 जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो ये सब सुनता रहता था, चुप करके सुनता रहा। तो थोड़ी देर क्या, अचानक पानी की लहरें जोर से होने लगी, पानी का लेवल बढ़ता गया और इंजीनियर को डर लगने लगा। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता गया और हवाएं जोर से तेजी से चलने लगी। ऐसे लग रहा था कि तूफान आएगा और नाव डूब जाएगी। तो नाव हिचकोले खाने लगी। इंजीनियर को बहुत डर लगने लगा। नाविक ने इंजीनियर से पूछा, क्या तुम्हें तैरना आता है? तो इंजीनियर ने कहा, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बिल्कुल तैरना नहीं आता है, अब मैं क्या करूं? नाविक ने कहा, तो अब तो तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बर्बाद है। तुम्हें तैरना नहीं आएगा तो मैं इस सागर से कैसे पार उतरोगे? तुम्हारी पूरी जिंदगी ही बर्बाद है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हम कितना भी धन कमा लें, कितना भी धन प्रॉपर्टी वगैरह सब जमा कर ले, धन जमा कर ले, शादी पैसे बच्चे सब कर ले, मगर हमें ईश्वर के भजन जरूर करना चाहिए। ईश्वर का नाम स्मरण करने का मतलब है कि हम नाम स्मरण करके इस संसार के भवसागर से बाहर निकल सकते हैं। हमें तैरकर बाहर निकलना है। हम नाम स्मरण की नाव पर बैठकर हमें तैरकर बाहर निकलना है। इस पार से उस पार जाना है। हमें
भव सागर से पार कौन निकालेगा? नाम स्मरण, नाम जाप करना, नाम का सहारा लो, नाम का सहारा लो। तो इस नाव में बहुत शक्ति है, इस नाम में बहुत शक्ति है। हमें नाव का सहारा लेकर इस भव सागर से पार उतरना है। तो हमें नाम ही तारेगा, नाम ही हमें उस पार लेके जाएगा, नाम ही हमें इस भव सागर से पार उतारेगा। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस शरीर का कुछ भरोसा नहीं है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जब हम आत्मा निकल जाती है, शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो हमें जमीन पर पटका जाता है। आपने देखा होगा कि पहले जब बच्चा पैदा होता है तो छठे दिन ही उसको पंडित को बुला के नामकरण करते हैं। भाई इसको किस नाम से पुकारा जाए, कोई नाम तो रखना ही पड़ेगा ना। तो नाम संस्कार किया जाता है। और उसी जगह जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, इंसान जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसका नाम छीन जाता है, सब कुछ उसे छीन जाता है। और सीधा जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकलती है उसको जमीन पर रखा जाता है। उसको बिस्तर भी नसीब नहीं होता, बिस्तर पर भी सोने नहीं मिलता है, उसको नीचे जमीन पर रखा जाता है। और उसके जो कपड़े हैं, कपड़े चादरें तकिया जिस पे वो सोते हैं, बिस्तर पे सोते हैं तो बिस्तर बाहर निकालो घर से, बिस्तर नहीं रखना चाहिए घर में। कपड़े वगैरह जो पहने होते हैं, तकिया कंबल जो भी चादर वगैरह जो पहनी होती है वो भी सब उसके साथ ही जाती है। वो बोलते नहीं इस घर में नहीं रखना चाहिए, अभी सूतक लग गया है, पूरे घर को सूतक लग जाता है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है सारे घर को सूतक लग जाता है, भगवान का नाम तक छीन जाता है, पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं, उसका नाम भी छीन जाता है। हमें सपोज मिस्टर रमेश, एग्जाम्पल के लिए मिस्टर रमेश है, मिस्टर रमेश की मृत्यु हो गई, वो शरीर छोड़कर चला गया। तो जो शरीर छोड़कर जाता है तब पीछे से लोग आते हैं, किससे देखने आते हैं, किससे मिलने आते हैं? मिस्टर रमेश तो चला गया, सब बोलते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, वो इस संसार को छोड़कर चले गए। तो जब चले गए तो किससे देखने आते हैं? वो बॉडी को, हम बॉडी बन जाते हैं। वो क्या होते हैं? मिस्टर रमेश, उसका नाम भी छीन जाता है, मिस्टर रमेश एक बॉडी बन जाती है। इस बॉडी को घर से जितना जल्दी हो सके निकालो, इस बॉडी को ज्यादा देर घर नहीं रख सकते हैं, ये सड़ जाएगी, इस बॉडी को घर से निकालो। जिस घर में उसने 80-90 साल 100 साल निकाले हैं, उसको 1 मिनट, उसको 5-10 मिनट भी नहीं घर में रख सकते हैं। जैसे ही आत्मा निकल जाती है उसे, इस बॉडी को, बॉडी बन जाती है, बॉडी, उसका नाम भी छिन जाता है, सब कुछ छिन जाता है, सब कपड़े वगैरह सब बाहर निकालो, उससे घर पे नहीं रख सकते, फेंको इसको, और एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी, उसको ज्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। क्या जिंदगी है? जिस इतने 80-90 साल उसने मिस्टर रमेश ने घर में निकाले हैं, जिसके बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है, वो उसे आधा घंटा भी नहीं रख सकते हैं, वो बॉडी बन जाता है। लेकिन एक बात ने आप ध्यान किया है, कपड़े वगैरह तो सब फेंकवा देते हैं, क्या सोना फेंकवाते हैं? क्या उसने जो पहने जेवर वो फेंकते हैं? नहीं फेंकते हैं, वो तो बांटने को कहते हैं कि बांट दो, ये मेरा है, ये मैं लूंगा। उस जो सोना जो पहने हुए हैं, जो जेवर उसने पहने हुए हैं, क्या उसको फेंकते हैं? कभी नहीं। तो इंसान बहुत स्वार्थी है, इंसान अपने मतलब से ही चलता है, उसकी मतलब की चीज अपने पास रखता है, बाकी जो मतलब की नहीं है वो फेंकने को कहता है। सब घर से बाहर निकालो, वो बॉडी को बाहर निकालो जल्दी, जितना जल्दी हो सके, एम्बुलेंस को बुला के उसको करो, अंतिम क्रिया करो। तो इंसान बहुत स्वार्थी है, जीते जी तो पूछते नहीं है, अपने घमंड में, अपने अहंकार में जीते जी तो लड़ाई झगड़े करते हैं, जीते जी तो पूछते नहीं हैं, लेकिन मरने के बाद उसी के आंखों से आंसू निकल आते हैं, वही रोने लगते हैं। ये सब दिखावे की जिंदगी है। इस दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलिए, समझिए कि जिंदगी आपको क्यों मिली है, ईश्वर का नाम लेने के लिए ही मिली है। सिर्फ ईश्वर का नाम ही साथ जाएगा। हम अंत में भी जब अर्थी लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम संग है, राम नाम सत्य है। तो राम का नाम ही सत्य है, और आपको इस सत्य को समझना पड़ेगा कि मृत्यु अटल है, कभी भी आनी है। तो क्यों ना हम भी राम नाम का सहारा लेके इस भवसागर से पार उतरें। आज के लिए बस